हाय आप सभी लोग को आज के क्लास में जय श्री राम। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग सब कोई अच्छे हैं, आप भी अच्छे ही होंगे। तो आज हम विशेष टॉपिक के साथ आए हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जो आप टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो आपको दिख रहा होगा पीछे, इसमें बहुत कुछ नया देने वाले हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक में ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा स्किप वीडियो मत करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ अगर स्किप करिएगा तो लगभग आप समझ लीजिए कि आप मतलब आप देखना नहीं देखने में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना यही है कि अगर आप अपना कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो 100% इसका लाभ आपको मिलेगा। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ दे कर जाएंगे जो आप अभी तक आपको 1857 के विद्रोह झारखंड में कोई नहीं दिया होगा। चलिए हम आपके साथ शुरू करते हैं और ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें अगर आपको बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, तो कमेंट जरूर करा करें, क्योंकि कमेंट में लिखना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो देखिए 1857 के विद्रोह जो शुरू हुआ था वो देवघर के रोहिणी गांव के पास एक अजय नदी बहती है देवघर में, वहीं से शुरू हुआ था। तो पहला प्रश्न यहाँ से बन गया कि भाई 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो देवघर के रोहिणी गांव से शुरू हुआ था, अजय नदी के तट पर, यानी कि देवघर में अजय नदी बहती है। 1857 वहीं से क्रांति शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति, इसे स्वाधीनता आंदोलन भी कहते हैं। यानी 1857 के क्रांति को किस कौन नाम से कहते हैं? स्वाधीनता आंदोलन इसका नाम दिया गया। इसकी शुरुआत जो है 12 जून 1857 ईस्वी को किया गया था। 12 जून 1857 में देवघर के रोहिणी गांव से, देवघर के रोहिणी गांव से अजय नदी है, देवघर के रोहिणी गांव के अजय नदी के किनारे से इस विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। 12 जून 1857 ईस्वी को रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड, ध्यान रखिएगा, मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 32वीं रेजिमेंट, यानी कि देवघर में जो रेजिमेंट था उसका नाम था 32वीं रेजिमेंट। क्या नाम था? तो आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह का झारखंड में कौन सा रेजिमेंट ने जो है ना इसको पहला मतलब 1857 के विद्रोह को छेड़ा था पहली बार? तब 32वां रेजिमेंट ने मतलब क्या था? छेड़ा था। के सैनिकों ने लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्की, समझ में आ रहा है? नॉर्मन लेस्की की हत्या कर दिया था। और मैकडोनाल्ड था ये घायल हो गया था। और मैकडोनाल्ड जब नेतृत्व कर रहा था 1857 के विद्रोह को, तो जिसमें लेफ्टिनेंट लेक्सी की हत्या हुई और मैकडोनाल्ड क्या हो गया? घायल हो गया। जब मैकडोनाल्ड घायल हो गया तो वहां से क्या किया? ये भाग गया। क्या हो गया? भागा। भागने के बाद जो है वो सीधे अपने कैंप में आ गया। यह विद्रोह यहाँ से शुरू हुआ था, यानी कि 1857 की विद्रोह रोहिणी गांव से शुरू हुआ था। यानी इस विद्रोह का मूल्य अगर रूप देखा जाए कि शुरुआती रूप कहाँ से शुरू हुआ, तो शुरुआती रूप 12 जून से ही शुरू हुआ, लेकिन इसका भयानक रूप जो है ना मेजर मैकडोनाल्ड और लेस्की के हत्या के बाद जो है ये रूप बदल गया। मतलब कि गुस्सा, अंग्रेज जो है अपने आप में क्या हो गया? गुस्सा गए। लेस्की की हत्या हो गया और मैकडोनाल्ड घायल था, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ से 1857 का विद्रोह अलग रूप धारण कर लिया और यहाँ से भाग भी गया, यानी कि शुरू हो गया। हमलावर इमाम खां को, यानी हमलावर जो था, यानी कि जो 1857 के विद्रोह का जो इधर बाहरी लोगों जो ने जो आक्रमण किया था, उसमें हमलावर जो इमाम खां था 1857 के विद्रोह में, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो भी क्रांति हुई, जो भी विद्रोह हुआ, उस सब विद्रोह में जो भी रेजिमेंट था, जैसे 32वां रेजिमेंट था, तो सैनिक ने ही जो है ना, क्योंकि उसमें जितने भी रेजिमेंट में जो भी लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे वो सभी अंग्रेज हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अंग्रेज हुआ करते थे। अंग्रेज होने के कारण उनको 1857 के विद्रोह में क्या था? बंदूक में चर्बी का जो है ना कारतूस, गाय के चर्बी जो है ना, गाय के चर्बी के आगे नोकीला एक भाग हुआ करता था बंदूक में, इस तरह से नोकीला भाग, इसी में गाय की चर्बी लगाकर जो है ना क्या किया जाता था? मारा जाता था। समझ में आया कि नहीं? सैनिकों को प्रताड़ित किया जाता था, कैदियों को उसी से मारा जाता था। इसको देखते हुए जो है ना ये 1857 के विद्रोह झारखंड में जो है
देवघर के रोहिणी गांव से शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा। हमलावर इमाम खां को इसके लिए फांसी दे दिया गया था। हमला करने वाला जो था इमाम खां था। इमाम खां एक सैनिक था, इसको एक फांसी दे दिया गया था। अंग्रेजों ने इसको फांसी दे दिया था। समझ में आया? इसलिए दिया था क्योंकि उसने जो है लेंस्की की हत्या कर दिया था और मैकडोनाल्ड की क्या कहते थे, घायल कर दिया था। तो इसी के कारण जो है ना इसको जो है संज्ञान पर लिया, इमाम खां को जो है फांसी की सजा हो गई। और रेजिमेंट का मुख्यालय, यानी कहने का मतलब है कि जो ये रेजिमेंट है, कौन सा रेजिमेंट? 32वीं रेजिमेंट। इसका रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ था? रोहिणी गांव था। अब जब ये हमला हो गया, जब ये लेंस्की की हत्या हो गया, मैकडोनाल्ड घायल हो गया, तब जो है ना इसके मुख्यालय जो है रोहिणी गांव से हटा कर क्या कर दिया गया? भागलपुर में इसको शिफ्ट कर दिया गया। यह विद्रोह, ध्यान देखिएगा, यह विद्रोह मतलब 1857 की विद्रोह कहां तक फैला? तो देखिएगा, हजारीबाग में 30 जून को पहुंच गया, 30 जुलाई को, रांची में 2 अगस्त को पहुंच गया, सिंहभूम में 3 सितंबर को और पलामू में ये दुर्दशा, इतना स्थिति खराब हो गया। मतलब आप समझ में आ रहा है ना कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना। गाय के चर्बी प्रयोग किया गया था। किस चीज का? गाय के चर्बी था, इसको इसमें लगाकर और सैनिकों को मारा जा रहा था, सैनिकों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा था। अब 1857 की विद्रोह शुरू होता है रामगढ़ से। हजारीबाग रामगढ़ दोनों एक ही जगह समझिएगा, क्योंकि हजारीबाग काटकर हजारीबाग एक जिला था, उसका विभाजन करके रामगढ़ बनाया गया। दानापुर के रेजिमेंट ने, यानी हजारीबाग में जो है, हजारीबाग में इस विद्रोह को शुरू करने का काम दानापुर के रेजिमेंट ने किया था। कहाँ के? दानापुर के रेजिमेंट ने किया था। इसकी सूचना मिलते हुए रांची के जो रेजिमेंट थे, यानी सॉरी रामगढ़ के को पता चला, यानी कि इसकी सूचना जैसे ही पता चला कि हजारीबाग में दानापुर के रेजिमेंट ने जो है ना इस विद्रोह को शुरू कर दिया, विद्रोह कर दिया है, तो इसकी बात रामगढ़ को भनक लग गया। अब रामगढ़ में पंजाब रेजिमेंट था। कौन सा रेजिमेंट था? पंजाब रेजिमेंट। इसने जो है ना इतना खुश हुआ कि तुरंत जो है ना 30 जून को क्या कर दिया? 30 जुलाई को रामगढ़ में इसका विद्रोह, यानी कि रामगढ़ का 1857 का विद्रोह 30 जुलाई को शुरू कर दिया। अब दानापुर रेजिमेंट और रामगढ़ रेजिमेंट, ये दोनों रेजिमेंट एक साथ मिलकर जो इस विद्रोह को क्या किया? अंजाम देने का काम किया। और उतना ही नहीं, रामगढ़ के ऐसे लोगों ने साथ दिया, मतलब इस मुकाबले में विद्रोह में, कि यहाँ से रामगढ़ से जब विद्रोह को दमन कर दिया गया, यहाँ के जितने भी क्या बोलते हैं अंग्रेज अधिकारी थे, उनको मार के भगाना चालू किया, मारना चालू किया। उन लोग डरे जो है ना, सब भागना यहाँ से शुरू कर दिया। और जब भागना शुरू किया तो उनके कॉलोनी मतलब समझ में आ रहा है, उनका जहाँ रहने वाला घर था, उनके उसके ऑफिस में घुसकर सब लूटपाट, घर जो सब जला कर राख कर दिया गया एकदम। आगे सुनिए, अभी आपको पता है। रामगढ़ को पता चला 30 जुलाई को और यह विद्रोह कर दिया गया। नोट में, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची है। कहाँ था? रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची। आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? आपको बताना है कि रांची था। ठीक है। विद्रोह के बाद ध्यान दीजिएगा, विद्रोह के बाद मेजर सिम्पसन कोलकाता भाग गया था। किस विद्रोह के बाद? जब ये दानापुर और विद्रोह और रामगढ़, दानापुर रेजिमेंट और रामगढ़ रेजिमेंट दोनों एक साथ विद्रोह किया, तो ये जो सिम्पस जो था, लेफ्टिनेंट सिम्पस, ये कहाँ भाग गया? कोलकाता। जैसे ही भागा ना, तो जितना भी जिस रूम में रहता था ना, जितने भी अधिकारी थे सिम्पस के साथ और अधिकारी, तो सब के अधिकारी के घर में लूटपाट खूब मचाया और उनको क्या कर दिया गया? सब घर में जला दिया गया। इस काम जो है ना इन लोगों ने किया था। समझ में आया? अब आगे की ध्यान दीजिएगा। रामगढ़ का राजा कौन था? शंभू नारायण सिंह ने विद्रोह की सूचना किसको दे दिया था? लॉर्ड कैनिंग को दे दिया। अब आप बताइए, लॉर्ड कैनिंग को सूचना किसने दिया?
रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह। अब शंभू नारायण सिंह ने इसकी सूचना, क्योंकि यहाँ पे तब कोई था नहीं, क्योंकि कोलकाता भाग गया था ये। यहाँ जब कोई नहीं था तो इसी पीरियड में जो है ना रामगढ़ का जो राजा शंभू नारायण था, ये तुरंत जो है ना तार समझ में, तार, पहले तार केबल से फोन लगता था, टुरु बजता था तार केबल से। पहले का पिक्चर देखिएगा आपको पता चलेगा। तो उसी के माध्यम से लॉर्ड कैनिंग को खबर किया, किसने? शंभू नारायण सिंह ने। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ का राजा कौन था जिसने लॉर्ड कैनिंग को यह सूचना दिया था कि यहाँ का विद्रोह जो है ना बहुत ऊंचे लेवल पर चला गया है, यहाँ पे जो है ना सभी जो कॉलोनी जो कैंपस थे वो सभी को जला दिया गया। इसकी सूचना कौन दिया था? शंभू नारायण सिंह ने दिया था। अब देखिए यही तो आपको समझ में आएगा, रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने के लिए, रांची के कमिश्नर जॉन डाल्टन, कौन? जॉन डाल्टन, यानी कि रांची के कमिश्नर लेफ्टिनेंट डाल्टन ने जो है ना इस विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम को कहाँ भेजा? कहाँ भेजा? रामगढ़ भेजा। अब रामगढ़ जब भेजा तो रामगढ़ में आप देखिए समस्या ये है, दूसरा जब अलग जगह से कोई दूसरा आ रहा है तब देखा यहाँ कि नहीं, अगर हम इसे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, किसे और मजबूती के साथ, तो हमें लगता है इसका रिस्पांस अच्छा आएगा। तभी इन्होंने जो है ना रामगढ़ के जमादार माधव सिंह, कौन? माधव सिंह, रामगढ़ के जमादार माधव सिंह, डोरंडा के सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, कौन? जयमंगल पांडे, यानी कि डोरंडा के जो सूबेदार था नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, ये दोनों, और रामगढ़ के जमादार माधव सिंह, ये दोनों एक ही दिन एक साथ मिलकर आक्रमण कर दिए, विद्रोह कर दिए। समझ में आया नहीं है? अब इस जयमंगल पांडे ने एक साथ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के देख लेफ्टिनेंट कौन? ग्राहम, लेफ्टिनेंट ग्राहम ने जान बचाकर क्या किया? भाग गया। अब देखिएगा आप समझिएगा, ये कहाँ के बात हो रहा है? रामगढ़ के। कहाँ के? रामगढ़ में कौन कौन एक साथ मिलकर, जब ग्राहम रांची के कमिश्नर जो था, उपायुक्त जो था, उसने जो है ग्राहम को कहाँ भेजा? रामगढ़ भेजा। क्या करने के लिए? विद्रोह को दबाने के लिए। विद्रोह को दबाने के लिए ग्राहम जब रामगढ़ आया तो यहाँ पे रामगढ़ के जमादार जो माधव सिंह और डोरंडा के नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, तीनों ने एक साथ मिलकर किस पर धावा बोल दिया? ग्राहम पर, लेफ्टिनेंट ग्राहम के ऊपर धावा बोल दिया, उसके सैनिक के ऊपर। देख सैनिक जो है ना, स्थिति जब खराब हुआ तो ग्राहम ने अपना जान बचाकर वहां से क्या किया? भाग गया। बोला कहाँ जाओगे? भाग के, चिंता नहीं करो, जहाँ आए हो, भाग के आए हो, वहीं फिर आ रहे हैं। फिर इसने जो है ना, किसने? माधव सिंह और नादिर अली शाह और जयमंगल पांडे लोग जो है ना इसका पीछा करते हुए कहाँ पहुंच गया? रांची पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? रांची। और इन लोग सब जो है ना फिर रांची में पहुंचकर अब आगे की कहानी सुनिए। 2 अगस्त 1857 को रांची के गौसनर चर्च को तोप से के गोला से उड़ा दिया गया। उड़ा कहाँ दिया गया? इस सब यानी तीनों जो है ना मिलकर क्या किया? रांची के ऊपर आक्रमण कर दिया। जब रांची के ऊपर जब इन्होंने तीनों ने आक्रमण किया तो बहुत इतना तगड़ा आक्रमण किया कि विश्वास नहीं कीजिएगा, रांची के कमिश्नर जो है ना वो छोड़ छाड़ कर भागना पड़ गया। तब जो है लॉर्ड कैनिंग को तो इस बात का जानकारी तो मिल गया था ना, तो लॉर्ड कैनिंग को मिल गया था। तो अब क्या किया जाए? यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, रांची तो बहुत बड़े स्पेस में था ना, इसलिए तो गोला से उड़ा दिया गया। विद्रोहियों को देखते हुए रांची के कमिश्नर जॉन डाल्टन ने, यानी जब देखा कि भैया यहाँ रांची में पहुंच गया और यहाँ भी उपद्रव मनाने लगा, अब पता है उतना ही नहीं, रांची के बड़े बड़े जो अंग्रेज के दिए हुए जो भी थे स्थल थे उसको इन्होंने उड़ा दिया, जला दिया, लूट दिया मतलब सब लूटपाट सब कर दिया। इतना तबाह करके रख दिया इन तीनों ने कि मतलब रांची के जो कमिश्नर था जो डाल्टन, कौन? डाल्टन ने कहा क्या कर दिया? छोटा नागपुर में मार्शल लॉ कानून लागू कर दिया। उसी तरह का यहाँ कानून लागू कर दिया गया। काहेला अब उपद्रव लोग आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट गोली मार देंगे।
आगे सुनिए, नोट में लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह, मतलब ये जो 1857 में जो आप विद्रोह देखे, इसकी प्रेरणा या प्रेरक, ठीक है, प्रेरणा या प्रेरक किससे मिला था? तो विश्वनाथ सहदेव को माना जाता है, विश्वनाथ सहदेव को ही माना जाता है जो 1857 विद्रोह था। विश्वनाथ सहदेव ने क्या किया कि एक मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया। किसका? मुक्ति वाहिनी सेना। तो मुक्ति वाहिनी सेना का गठन करने का विचार कहां से आया? तो मुक्ति वाहिनी सेना, यही चीज कहते हैं, अगर वीडियो स्किप करके देखेगा तो जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा। अभी आपको पता चलेगा कि मुक्ति वाहिनी सेना होता क्या है। अब अभी आप एक के बार ऐसे से स्क्रॉल कर दीजिएगा तो दिखाई देगा जी, नहीं तो दिखाई देगा, एनो वाला फूट जाएगा, एनो वाला फूट जाएगा, फूटना नहीं चाहिए। तो मुक्ति वाहिनी सेना, अब विश्वनाथ सहदेव को इस बात का जानकारी समझ में आया कि भाई मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया जाए। इसका सुविचार कहां से प्राप्त हुआ? तो सुविचार जो था 1857 के विद्रोह जो है बिहार से किसने नेतृत्व किया था? आप में से कोई बता सकते हैं? कौन बताइए? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को विश्वनाथ सहदेव के जो है ना, उनको एक इसका मन में भावना जगाया, ठीक है। अब इसका प्रेरणा वहीं से मिला, बाबा वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है इसको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। किसके लिए? मुक्ति वाहिनी सेना के लिए। इसीलिए विश्वनाथ सहदेव ने क्या किया? मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया इन्होंने। समझ में आया? इसका प्रमुख किसे बनाया? विश्वनाथ सहदेव ने प्रमुख बनाया गणपत राय और किसको? गणपत राय और शेर भिखारी राय को मुक्ति वाहिनी सेना का बना दिया, प्रमुख बनाया। बोले समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पसेरा की कमाई है, कमाई कहाँ है? कुछ नहीं है, कमाई नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई कभी कभी तबीयत तो खराब हो जाता है। तो आपका ये लाइक सब्सक्राइब से पैरासीटामोल मिल जाता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।